नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं और साथ ही हम आपको इस व्रत के महत्व के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितिया व्रत में भगवान जिमुत वाहन, भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारिन से जुड़ी व्रत कथा सुनने और पढ़ने की परंपरा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिमुत वाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती है। इस व्रत में भगवान जिमुत वाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान जिमुत वाहन की पूजा करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु को देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायकेतु के साथ हुआ। भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन और ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने अपने पति मलायकेतु से कहकर शीलवती के सभी बेटों के सर कटवा दिए। फिर 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उनके सिर रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। जितिया व्रत आश्विन मास की अष्टमी को रखा जाता है। कई जगह यह व्रत नहाय खाए से शुरू होता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। कई जगह अष्टमी को किया जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। भविष्य पुराण में इस व्रत का जिक्र है, जिसके अनुसार शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। इस व्रत में भी छठ की तरह ही 3 दिन का अनुष्ठान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। जितिया व्रत के पारण में चावल, मरुआ की रोटी, तोरई, रागी और नोनी का साग खाया जाता है।
हर जगह अलग अलग चीज़ों को खाकर पारण करने की परंपरा है। कैसी लगी आपको यह कथा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।